नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का दंगल शुरू होने जा रहा है। दल जीत के दावे कर रहे हैं, तमाम नेताओं की जीत की दावेदारी है। इन दावेदारियों के बीच आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज एक बेहद खास कार्यक्रम कटघरे में नेताजी लेकर आया है। ये कटघरा आप देख रहे हैं, कटघरे में नेताजी होंगे। बैकग्राउंड में बहुत सारे मुद्दे आप देख रहे हैं। आपसे जुड़े मुद्दे होंगे, आपसे जुड़े सवाल होंगे। नेता जो दावा कर रहे हैं, नेता जो वादा कर रहे हैं और नेताओं से जुड़े सीधे जनता के सरोकार के मुद्दों को हम उठाने वाले हैं। जो नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों और सवालों की बौछार हम करने वाले हैं अपने इस बेहद खास कार्यक्रम कटघरे में नेताजी के जरिए। आज कटघरे में हमारे साथ होंगे बीजेपी नेता और तेगांव से विधायक राजेश नागर जी। नागर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और कटघरे में आप आए, आपसे जनता से जुड़े, तेगांव से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो वादे आपने पिछली बार किए, जो दावे आप कर रहे थे, उन तमाम बातों को लेकर सवाल जवाब होंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, अमूमन कोई भी कटघरे में जाने से बचना चाहता है। आप कटघरे में आए हैं, जनता का कटघरा है, जनता आपको देख रही है, कोई डर लग रहा है आपको? नहीं, क्यों डर लगेगा। तेगांव की जनता से जो बातें कही थी, जो दावे किए थे, वो पूरे किए आपने? बिल्कुल किए। तो चूंकि अब जनता के बीच जाने का वक्त आ गया है विधायक जी, जो आपने अब से करीब 5 साल पहले, चूंकि चुनाव में जाने का वक्त है, अब जनता आपको रिपोर्ट कार्ड देने वाली है, तो क्या आप आश्वस्त हैं, आशान्वित हैं इस बात को लेकर कि आपने काम किया है, जो जो बातें आपने कही थी वो पूरी की हैं? बिल्कुल कहे तो मैं बता सकता हूँ। हमने जी बताइए, आपको बताने के लिए बुलाया गया। अच्छा, तो मैं अगर बात करूँ, जो हमारे 19 के चुनाव जो हुए थे अभी, और आज हम 5 साल के करीब हमारी प्रदेश में सरकार रही है। और मैं अगर तेगांव की ही बात करूं तो तेगांव में एक 400 करोड़ से ज़्यादा विज्ञान भवन, कन्वेंशन हॉल का काम चल रहा है। और इस तरह से मैं और बातें करूं, सड़कों की बातें करूं, ज़्यादातर सभी सड़कें 108 करोड़ के करीब की सड़क जो खेड़ी पुल से हमारे मझावली के लिए जाती है, उस पर पूरा काम चल रहा है। ऑलमोस्ट 90% के करीब वो रोड बन चुकी है। हमारी खेड़ी पुल से ददसिया की रोड पे भी काम चल रहा है, उसका भी 80-90% काम हो चुका है। आपको नहीं लगता कि चुनाव आ गए हैं, अब आपको ये बताना चाहिए कि काम हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, या जनता के बीच जाकर आप कहेंगे कि काम चल रहा है अभी? नहीं, काम जैसे अभी टाउन पार्क की बात करें, टाउन पार्क का काम हो चुका है। इंडोर स्टेडियम हमारा सेक्टर 30 में, उसका भी काम हो चुका है। ITI एक हमारी तेगांव में डिजिटल ITI, मॉडल ITI, पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी ITI 54 ट्रेड जिसमें है, वो बनकर तैयार हो गई। एडमिशन भी उसमें होने लगे। एक महिला कॉलेज हमारा बनकर तैयार हो गया, उसमें भी हमारे एडमिशन हो रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे काम। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें, पहले जो बल्लागढ़ से तेगांव मझावली रोड पे बसें चला करती थी, 4 या 5 राउंड हुआ करते थे बस में, हर आज 5-10 मिनट के बाद एक बस चल रही है। इसी तरह से इंटरसिटी बस भी चल रही है। और बहुत सारे काम अगर मैं गिनवाने लग जाऊं, जो नहर, जो आगरा कैनाल पे जो पुल बने हैं, आप देख सकते हैं पहले 2 या 3 पुल हुआ करते थे, आज दर्जनों पुल आगरा कैनाल पर बन गए हैं, जिनकी कनेक्टिविटी जो हमारी जो ग्रेटर फरीदाबाद की और सेक्टर सी और फरीदाबाद NIT की होती थी, उस पर घंटों जाम लगा करता था। अब दर्जनों पुल बन गए हैं। इस तरह से 2 सब स्टेशन हमारे बिजली की जो दिक्कत रहती थी, हमारे सेक्टर 78 में बन गया है, और सेक्टर 37 में सब स्टेशन बन गया है। इस तरह से बहुत सारे काम है। अगर मैं कहने लग जाऊँ, स्कूल की बात करें, हमारा मॉडल संस्कृति स्कूल तेगांव में बन गया है। इंग्लिश मीडियम में वहाँ पर अब पढ़ाई होती, पहले जो हरियाणा बोर्ड या हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती थी, आज हमारे बच्चे जो गरीब परिवार से आते हैं और जिनके पेरेंट्स, जिनके माँ बाप गरीब जो होते हैं, और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे, क्यों फीस का स्ट्रक्चर, एनुअल फीस। और ठीक है, एक एक कर बातों का जवाब लेंगे। आपके पहले जवाब से लग रहा है कि तेगांव में कोई परेशानी है ही नहीं। आप बल्लभगढ़ तेगांव रोड का जिक्र कर रहे हैं, क्या हाल है वहां पर? अब चुनाव करीब आ गए तो विरोधी ये भी कहते हैं अब आप लोग सड़कें बनवा रहे हैं। ऐसा नहीं है उसमें। सड़क, हाईवे एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर बीजेपी बार बार ये क्रेडिट लेती रही है कि हाईवे हमने बहुत शानदार बनाए हैं, तो हमारा, लेकिन तेगांव में ऐसा क्या हुआ कि सत्तासीन पार्टी का ही विधायक है, उसके बावजूद भी सड़कों का हाल बुरा के? आप भी बाय रोड ही आए होंगे। हाईवे का बात करें तो जो बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे है, उसका जो ज़्यादातर हमारा जो हिस्सा है, हमारे तेगांव विधानसभा के साथ से ही होता हुआ जा रहा है। और आज
बॉम्बे जाते हैं या हम जयपुर जाते हैं, जयपुर उससे 2 घंटे में हम पहुंच सकते हैं, और बॉम्बे हम 10 से 12 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से हाईवे की बात करें, एक केली पे जो हमारा एक जंक्शन बना है, वहाँ से भी हमारा एक नया रोड जो जेवर एयरपोर्ट के लिए बन रहा है। और तिगांव रोड की जो बात आप कह रहे हैं, उस पर 80% 90% काम हो चुका है। उसमें एक फॉरेस्ट की एनओसी की वजह से थोड़ा दिक्कत आई थी, क्योंकि फॉरेस्ट की एनओसी में काफी तिगांव की जनता सुन रही है आपको। हाँ बिल्कुल, ये नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे, आपको लगता है कि उसका क्रेडिट आपको जनता देगी? जो लोकल सड़कें हैं, जो काम किया जाना चाहिए था एक विधायक के नाते, आपको लगता है वो हो पा रहा है? सड़कें तो चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ चुका है, और कुछ सड़कें हैं उनका ऑलमोस्ट काम हो चुका है, और जो थोड़ा सा पार्ट रह रहा है वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। बिजली को लेकर आप बात कर रहे थे, बिल्डर्स की मनमानी बहुत देखे जा रही, बहुत बार ये मुद्दा उठा के मुख्यमंत्री के सामने भी ये मुद्दा उठा है। देखो, बिल्डर ने कई जगह मनमानी की है, उसके लिए मैंने हमारे जो डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग TL सतप्रकाश जी जब थे, और हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अजीत बाला जोशी जी थे, उनको बुलाकर मैंने सभी बिल्डरों को भी बुलाया था। RWAs के सब प्रेसिडेंट्स मेंबर्स आए थे, तो उनकी जो भी दिक्कतें थी उनको दूर किया गया है। और समय समय पे हम जो भी बिल्डर हमारे रेजिडेंट्स को या जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको तंग करते हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन भी लेते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। और हमारा आज आप देखोगे कि ज़्यादातर सभी जो पहले ये जो रेजिडेंट थे हाई फ्लोर्स, जो हाई राइज सोसाइटीज़ में, उनको जो दिक्कत आती थी बिजली की, आज वो बिजली की दिक्कत नहीं है। और जो बिल्डर मनमानी करते थे, उनसे ज़्यादा वसूली करते थे। नहीं, परेशानी कम हो गई होगी, आपको पता है इस बात का? परेशानी है ही नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। स्टिल +4 आप लोगों ने पहले खुद ही इनकार किया, आप खुद ही लेकर आए, चुनाव जब पास है, कुछ शर्तों, नाम मात्र शर्तों के साथ। नहीं, उसमें क्या बिल्डर्स को खुश करने के लिए? नहीं, बिल्डर्स को खुश करने के लिए नहीं, इसमें अमेंडमेंट करके लाए कि भाई जहाँ रोड चौड़ी है, जहाँ रोड बड़ी है, जहाँ दिक्कत ना आए जो लोगों को अपनी गाड़ी पार्क करने में या जाने में आने में, वहाँ पर ही ये हमने स्टार्ट किया है। और इसमें कोई बिल्डर को या उसको कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमारे लोग जो हाई मतलब अच्छी सोसाइटी में नहीं ले सकते, जो महंगे फ्लैट्स होते हैं या हाई राइज में महंगे फ्लैट होते हैं, तो ये फ्लोर अपना उसमें छोटे प्लॉट पे भी अपना फ्लोर बनाकर उनको, हमारे लोगों को सस्ते दामों पे और कम दामों पे फ्लोर मिल सकते हैं। देखिए, तिगांव की जनता से जुड़े सवाल अभी हम पूछ रहे हैं, उसके बाद राजनीतिक बातें भी आपसे होंगे। 19 गाँव ऐसे हैं जिनको नगर निगम में शामिल किया गया, लेकिन नागर साहब हालात ऐसे हैं कि गंदगी को लेकर हाल बुरा के, कचरे के ढेर लगे हैं, साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो एक विधायक के नाते आपको कभी चिंता नहीं होती 19 गांव के लोगों के? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हमारे जो गांव गए हैं नगर निगम में, उनमें जोड़ों का भी काम, खेड़ी में बड़ा जोड़ है, उसका सफाई हो चुकी है, और उसकी ओवरफ्लो के लिए एक पाइपलाइन अलग से डाल दी गई है जो सीवर में जोड़ दी गई है। फरीदपुर में भी एक सीवर में जो जोड़ की लाइन है उसको डाल दिया गया है। और जो और गांव में बड़ौली का भी वो टेंडर हो चुका है, उसका भी सफाई का। सीवरेज की आप बात कर रहे हैं, वहाँ भी लोग कह रहे हैं निकासी का कोई इंतजाम नहीं, जैसे तैसे लोग ट्रैक्टर के जरिए नहीं, ऐसा है कि जैसे अभी गांव हमारे अभी नगर निगम में गए हैं, तो थोड़ी जो पानी की निकासी की बात है, तो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी से हमारी परसों ही FMDA की एक मीटिंग हुई है, और उसमें हमने ये रखा है कि जो भी हमारे गांव नगर निगम में गए हैं उनमें सब में सीवर लाइन डाली जाए, क्योंकि उनमें पहले जब गाँव नगर निगम से बाहर थे तो उनमें सीवर लाइन नहीं थी। तो सीवर लाइन जब का काम हो जाएगा, डल जाएगी, तो ये पानी की निकासी की दिक्कत जो दूर हो जाएगी। इसके अलावा लोकसभा में भी चर्चाएं थी, खबरें थी कि राजेश नागर भी प्रयास कर रहे हैं उनको टिकट मिले, लोकसभा चुनाव में ताल वोटों के, बात नहीं बन पाई। नहीं, ये तो देखो पार्टी हमारी हाईकमान तय करती है कि किसको टिकट दे, किसको टिकट ना दे। और हमारा लोकसभा में अगर आप बात करते हैं, तिगांव विधानसभा, हमारे फरीदाबाद में लोकसभा में 9 विधानसभा आती है फरीदाबाद लोकसभा, और हमारा तिगांव विधानसभा सभी 9 की 9 विधानसभाओं में सबसे ऊपर था, और हम पहले नंबर पर आए, और हमारी जीत का तो गुज्जर साहब भी मजबूत हैं, वहाँ पर विधायक रहे हैं, तो उसके लिए राजेश नागर खुद को क्रेडिट दे रहे हैं? नहीं, सबकी, ये तो सब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया, हमारे संगठन ने काम किया, क्योंकि हमारा संगठन दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया, सभी पार्टी के नेताओं ने मिलकर काम किया, और वो जीत हमारी हुई। कैंपेनिंग में आपने साथ दिया है कृष्णपाल गुर्जर का, तो वो दिल से दिया गया है या मजबूरी में दिया गया है? ठीक है, पार्टी ने एक बार फिर से इनको भेजा है?
नहीं कि राजेश नागर दिल से तो कहीं ना कहीं नहीं चाह रहे थे, लेकिन उम्मीदवार वो थे तो साथ में आप खड़े नजर आए। पार्टी देखो, पार्टी हमारी माँ है। हमारे जो बड़े नेता हैं, हमारे जो सभी जो हमारे को सिखाया जाता है कि देश पहले, फिर पार्टी और फिर हम पार्टी को भी माँ मानते हैं। और अगर हम माँ के साथ दगा करेंगे, माँ के साथ गलत करेंगे तो भगवान भी हमें माफ़ नहीं करेगा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिखाया जाता है कि भाई देश पहले, फिर पार्टी, फिर हम। तो पार्टी को आप माँ मानते हैं, लेकिन पार्टी आपको बेटा मानती है या फिर नहीं? बिल्कुल मानती है। इस बार की टिकट को लेकर के आपको उम्मीद? ये तो हाईकमान तय करेगा, पार्टी किसको टिकट देगी नहीं देगी। हम तो कार्यकर्ता हैं और पार्टी में कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। चूंकि गुज्जर साहब के बेटे को लेकर भी ये खबरें हैं, चर्चाएं हैं कि वो भी हो सकता है तेगांव के लिए प्रयास करें। अगर हाइपोथेटिकल है, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, किंतु परंतु है अभी, अगर ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, जो पार्टी का निर्णय होगा वो हमें उसको मानने होगा। और जो पार्टी जिसको भी वहाँ से टिकट देगी, जिसको भी लड़ाएगी वहाँ से लड़ेगी। विपुल गोयल के करीबी भी आप माने जाते हैं। पिछली बार भी हालांकि आपके टिकट को लेकर बहुत उम्मीद नहीं लग रही थी, बहुत संभावनाएं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आपको टिकट मिला भी और उनकी मदद से भी हम कह सकते हैं वो भी कैंपेनिंग में खूब नजर आए, आप जीते भी। तो देखो, ये तो पार्टी जो हाईकमान है वो तय करती है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि किसको टिकट देनी है, किसको टिकट नहीं देनी। ये हमारे ऊपर या किसी के ऊपर डिपेंड, मतलब निर्णय नहीं होता, या ये पार्टी का निर्णय होता है कि भाई किसको कहाँ से लड़ाना है और किसको कहाँ से नहीं लड़ाना। पार्टी के सच्चे सिपाही आप खुद को मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार चूंकि अमित शाह भी आए थे आपके प्रचार के लिए और कहा गया कि इनको आप जिताएं, राजेश नागर को जिताएं, एक बड़ा पद, इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, तो मिला नहीं। देखो कोई बात नहीं, एमएलए बनना, विधायक बनना, ये भी एक बड़ा पद है हमारे लिए। और पार्टी जो भी हमें निर्देश देती है या हमारे नेता निर्देश देते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं और जैसा आगे उनका आदेश होगा उसी तरह से। नहीं, बड़ा पद तो विधायक तो जनता बना ही देती है ना, उसमें फिर अमित शाह या पार्टी तो उसके बाद का काम करेंगे अगर करेंगे। अब ये देखो, ये तो उनके ऊपर बात है कि क्या था क्या नहीं। और कोलिशन गवर्नमेंट बनी है हमारी, तो उस वजह से भी कई कारण होते हैं, कई वो होते हैं कि भाई एक इच्छा थी आपके दिल में? नहीं, कोई इच्छा नहीं, विधायक से ज्यादा कुछ मिला। विधायक बन गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात मान रहे हैं? बहुत बड़ी बात है, विधायक बनना कोई छोटी बात नहीं। उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने का मलाल नहीं है ना, बिल्कुल। विधायक बन गए तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए, तेगांव को लेकर हमने बात की है, टिकट कैसे मिली, इस बार को लेकर कितनी उम्मीदें और संभावनाएं हैं, उसको लेकर भी हमने बात की है। अगर राज्य की राजनीति पर हम आते हैं, कांग्रेस ये कह रही है हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार फेल है, हर एक मोर्चे पर नाकाम है। देखो, विपक्ष का काम होता है विरोध करना और वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, उनका विरोध करने का वो है। और आज आप अगर बात करेंगे बिना पर्ची, बिना खर्ची के अगर नौकरियां मिली हैं तो हमारी सरकार में मिली है। अगर आज आप बात करते हैं सड़कों का जाल जो हमारी सरकार में बिछा है, वो 14 से पहले की अगर आप बात करते हैं, 2014 में हमारी केंद्र में भी सरकार आई, प्रदेश में भी सरकार आई। और आज अगर हम देखें, अगर एम्स की बात करें, 14 से पहले कितने एम्स थे पूरे भारत में, आज कितने एम्स हैं। अगर हाईवेज की बात करें, पहले कितने डेली की एवरेज आती थी हाईवेज की और आज कितनी हाईवेज की उसकी एवरेज आ रही है। इस तरह से बहुत सारे काम है। गरीब को अंत्योदय जो हमारा एक नारा है, गरीब आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी कैसे सारी सुख सुविधाएं, सारी योजनाओं का लाभ मिले, वो कैसे पहले नंबर पर आए। आयुष्मान योजना आज से पहले कितनी सरकारें आई, तो डॉक्टर्स कह रहे हैं सरकार पे ही नहीं कर रही, भुगतान ही नहीं हो रहा। कुछ एक दो हॉस्पिटलों में दिक्कत आई थी, उसको क्लियर कर दिया गया और पे हो रही है। कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है? अगर आयुष्मान की बात करें, मेरे पास पूरा डाटा नहीं है, कितने गरीब लोगों ने, और कितने उसमें जात पात भी नहीं देखी गई है, किस जात। अच्छा, जात पात की आप बात करते हैं, विपक्ष ये भी कहता है जात पात बहुत करते हैं आप लोग, जहाँ धर्म के नाम पर बांट सकते हैं और धर्म के नाम पर बांटते हैं, जाति के नाम पर जहाँ आप लोगों को संभावना कुछ दिखती है वो आप लोग करते हैं। देखो, धर्म के नाम पर कोई हमारे वो नहीं है। हम तो कह तो रहे कि हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। हमारे उसमें अगर कोई बात है, अंत्योदय का मतलब यही तो है, आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जो घर मिले 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को, उसमें जात पात थोड़ी देखी गई है कि ये फलाना जाति का, ये फलाना जाति का, ये इसको नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। 3 करोड़ में सभी जाति के लोगों को घर मिले हैं। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो राशन दिया जा रहा है, उसमें जात पात थोड़ी देखी जा रही है कि ये इस जात का है, इसको मिलेगा, ये इस जात का नहीं है, इसको नहीं मिलेगा। वो सभी जात के लोगों को राशन मिल रहा है। 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं, हुड्डा साहब कह रहे हैं 36 बिरादरी ने मन बना लिया कि कांग्रेस को सरकार में लाना है। ये तो हर बार कहते हैं, पहले 14 में भी इन्होंने बोला था, 19 में भी इन्होंने बोला था, और अब देख लेना
अब जो चुनाव आ रहे हैं, हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और फिर से तीसरी बार हमारी, जैसे केंद्र में सरकार आई है, प्रदेश में भी तीसरी बार हमारी लगातार सरकार पूर्ण बहुमत की आने जा रही है। मुख्यमंत्री बदले गए, नायब सैनिक को कमान दी गई है प्रदेश की, कैसे आप देख रहे हैं? देखो, ये हाईकमान तय करता है कि भाई किसको मुख्यमंत्री बनाना है और किसको क्यों हटाना है, क्योंकि हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने जो काम किए, जो उनका विजन था हरियाणा एक हरियाणवी एक, बिना पर्ची बिना खर्ची के जो उनका एक पैटर्न तय किया उन्होंने, और किस तरह से सब चीज़ ऑनलाइन और किसी को दिक्कत ना हो, ट्रांसफ़र की बात करें और भी जो सुविधाएं हैं, कई योजनाएं ऑनलाइन डायरेक्ट खाते में अगर पैसा जाता है किसी किसान के या किसी भी जो जिसको पैसा चाहिए, वो चीज़ें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। अब उसके बाद उनको सेंटर में ले लिया गया और उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया करनाल से, और आज वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री और बड़ा मंत्रालय उनको दिया गया। तो ये हाईकमान तय करता है, और आज हमारे माननीय नायब सैनिक पूरा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। देखो, आज सरपंचों के लिए जो एक उनकी दिक्कत आ रही थी, वो कह रहे थे कि हमारा जो लिमिट है वो 2 लाख से 5 लाख करी, अभी 21 लाख लिमिट कर दी, और कई तरह की उनको लाभ दिए जा रहे हैं। जो उनका ट्रैवलिंग अलाउंस है वो 16 रुपये किलोमीटर कर दिया है, अगर कोई उसके गाँव में या अच्छा, जनता ये कार्यक्रम देख रही है, सरपंच भी देख रहे हैं। चुनाव में कितना समय बाकी है नागर साहब? देखो, अक्टूबर में चुनाव होंगे। कितने महीने बाकी हैं? 2 महीने समझो। 2 महीने पहले अगर आप शक्तियां बढ़ा रहे हैं सरपंचों की, कितना काम करेंगे? नहीं, शक्तियां तो बढ़ा रहे थे, बीच में आचार संहिता लगी हुई थी, और अभी तो चुनाव सरपंचों का टाइम अभी 3 साल का है, ये कोई उनका टाइम टेन्योर खत्म थोड़ी हो गया। अभी तो 2 साल हुए सरपंचों को, अभी 3 साल का टाइम और है उनके पास। चलिए, पार्टियां तो सत्ता में आकर खुद की भी आप लोग योजनाएं बदलते हैं, निरस्त करते हैं, नया कुछ करते हैं। आप लोगों के पास चुनाव में जाने से पहले कितना टाइम है? क्योंकि आप लोगों ने ये ऐलान किया कि विपक्ष ये कह रहा पहले इनको चंडीगढ़ बुलाकर लाठियां मारी है सरकार ने, अब चूंकि चुनाव में जाना है तो ये चुनावी ऐलान हो रहे हैं, चुनावी घोषणाएं की जा रही हैं। नहीं, सरपंचों को, पंचायतों को, ग्रामीण हरियाणा को रिझाने का प्रयास कर रही है सरकार। देखो, अगर बात करूं, जो ग्रांट हमारी सरकार ने, प्रदेश सरकार ने जो सरपंचों को दी है, चाहे रास्तों की बात करें, गलियों की बात करें, नालियों की बात करें, और उनके और भी सफाई की बात करें, जोड़ों की सफाई की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, इतना फंड्स हमारी सरकार ने, ग्रांट इतनी हमारी सरकार ने दी है 14 से 24 तक 10 साल में, जो उन्होंने 70 साल में भी नहीं दिए। इतने काम, इतने विकास कार्य हर गांव में हुए। जो रास्ते, कई बार हमारे, मैं अपनी गाँव की बात करूं, हमारे कई रास्ते तो ऐसे हैं जो 70 साल से आज तक बने भी नहीं थे, उनको हमारी सरकार, कई ऐसे भी हैं जो 10 साल में भी नहीं बने। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो भी नहीं बने, जो आज तक नहीं बने थे उनको बनाया गया उन रास्तों को। और बहुत सारे जो अभी कई रास्तों पे काम भी चल रहा है, और जितना विकास कार्य हमारे 10 साल में हुआ, ये पहले 70 साल में भी नहीं हुआ हर एक गाँव में। तो आप ये मान रहे हैं बहुत काम किया गया है? बिल्कुल, बिल्कुल। सरपंच, ये ऐसा तो नहीं कि लोकसभा का आप लोगों ने जब मंथन किया कि विश्लेषण किया है कि 10 से सीधा 5 पर क्यों आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि रूरल जो वोट है, ग्रामीण हरियाणा है, वो नाराज है? देखो, इसमें कर्मचारी नाराज हैं, कर्मचारियों को लेकर भी अब ऐलान हो रहे हैं। नाराज नहीं है, हमारे कुछ भाइयों को इन्होंने जो ये बहका दिया कि भी संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और 8500 रुपये आपके खाते में 5 तारीख को आ जाएंगे। तो हमारी भोली भाली जनता को इन्होंने जो बहकाया, वो आज उनको पता लग गया कि भी इन्होंने जो झूठे वादे किए, जो अब जनता को बहकाया, वो गलत किया इन्होंने, और उनको पता भी लग गया इनकी हकीकत का। और आज अब जो विधानसभा के चुनाव हमारे आने जा रहे हैं, जनता इनको जवाब देगी कि भाई जो तुमने झूठे वादे किए, जो झूठे सपने हमें दिखाए कि भाई हमारा ये 8500 रुपये मिल जाएंगे, आपका आरक्षण जो ख़त्म हो जाएगा, आज उनको पता लग गया और ज़मीनी हकीकत उनको पता लग गई है। उसका जो रिजल्ट आप अपनी अब जो आने वाले विधानसभा चुनाव, ठीक है, आप लोग देखिए 10 से 5 पर आए, आप लोग कह रहे हैं बरगलाने का काम किया गया, कांग्रेस ने झूठ बोला कि आरक्षण की, संविधान की बातें हुई, ठीक है, लेकिन कांग्रेस 0 से सीधा 5 पर गई है। कांग्रेस मान रही कि बहुत अच्छा हम कर रहे हैं और जनता भी हमारे साथ है, 70 पार का नारा दे रही है। हालांकि पिछली बार आप लोगों ने भी 75 पार का दिया था, 40 पर आप लोग आ गए थे। कांग्रेस का जो 70 पार का नारा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, हम 3 सीटें तो बहुत कम ही अंतर से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और जो मैंने बताया 2 कारण मेन रहे थे, जो हमारी भोली वाली जनता को, भोले वाले लोगों को इन्होंने झूठ बोलकर जो बहकाया या सपने दिखाकर वोट ली है,
वो उसका रिजल्ट इनको विधानसभा के चुनावों में मिलेगा, क्योंकि अब इनके पास क्या मुद्दा है, क्या कैसे उनको दोबारा से बहकाएंगे। जब जनता इनको के पास जब ये जाएंगे वोट मांगने, चुनाव में आएंगे जब दोबारा से ये विधानसभा में, तो जनता इनको बताएगी, जवाब देगी इनको कि जो तुमने हमें झूठे वादे दिखाए, झूठे सपने दिखाए, वो पूरे तो करे नहीं, तो अब कैसे, अब दोबारा क्या झूठ बोल के ये लोगों को दोबारा से अपनी तरफ पिछले लोकसभा में आप लोगों को 79 हलकों में लीड हासिल हुई थी, 40 हलकों में आप लोगों को जीत मिली। तो इस बार क्या ऐसा करिश्मा होगा कि जो हरियाणा की सियासत में कभी नहीं हुआ कि बीजेपी हैट्रिक लगाए। हालांकि 2014 से पहले तो ये भी नहीं हुआ था कि बीजेपी बहुमत से सत्ता में आए, उसके बाद आप लोगों ने बहुमत में रिपीट किया। तो हैट्रिक लगाने जैसा ऐसा क्या करिश्मा या चमत्कार किया कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में? देखो, ये भी करिश्मा तो केंद्र में भी हुआ है, जो तीसरी बार हमारी सरकार आई है, क्योंकि 62 के बाद 62 में भी हम 3 बार नहीं कह सकते 3 बार सरकार हुई थी, क्योंकि पहले जो 1947 में तो हमारे जो चुनाव नहीं हुए थे और बिना चुनाव के ही हमारी सरकार बनी थी, तो 2 बार ही चुनाव होके सरकार आई थी जो 62 में। उसके बाद ये पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में, भारत की हिस्ट्री में, जब 3 बार लगातार एक ही सरकार रिपीट करे, और ये इस तरह का पहले कभी नहीं हुआ। तो ये जैसे केंद्र में हमारी सरकार तीसरी बार आई है, आप देखना प्रदेश में भी हमारी सरकार तीसरी बार आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। तो तीसरी बार सरकार आएगी, आप बिल्कुल कर रहे हैं। तो राजेश नागर को अगर, चूंकि हम टिकट वाले पर एक बार फिर से चलते हैं, चूंकि शुरुआत में भी हमने टिकट को लेकर बात की, आप आशान्वित, आप ये मान रहे हैं कि मैं पार्टी को अपनी मां मानता हूँ, मैं सच्चा सिपाही हूँ। बिल्कुल, आप उम्मीद तो कर रहे हैं, प्रयास भी करेंगे आपको टिकट मिले। ये तो मैंने पहले भी आपको बताया कि हाईकमान, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है किसको टिकट देनी है, किसको लड़वाना है। ये तो वो ही डिसाइड करेगा किसको टिकट मिलेगी या किसको टिकट देनी है। एक बार तिगांव की जनता के मुद्दों को लेकर बात करेंगे। चूंकि आप सत्तासीन पार्टी के विधायक हैं, तो आपको लगता है कि जितना काम किया जाना चाहिए था उतना आपने किया? कि हमने इंटरव्यू में बात की है आपसे, बातचीत के जरिए बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, नोएडा कनेक्टिविटी की हम बात करें तो सीधे जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जिनका जनता से सरोकार है, उनमें आप खुद को मानते हैं कि कामयाब रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। या कोई ऐसी वजह रही जिसने काम नहीं करने दिया? कोई ऐसी शख्सियत रही जिसने सत्ता में होने के बावजूद भी आपको काम नहीं करने दिया? सारे विकास कार्य हमारे तिगांव विधानसभा में हुए, और इससे पहले भी सरकारें आई, सरकारें रही, मुख्यमंत्री रहे, जितना काम हमारी विधानसभा में हुआ, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले जो सरकारें रही उतना काम हुए होंगे। कुछ ऐसा तो नहीं था कि गुज्जर साहब का उतना आशीर्वाद आपको नहीं था? नहीं, ऐसा तिगांव के लोगों को उस बात की परेशानी झेलनी पड़ी? नहीं, बहुत काम विकास कार्य फरीदाबाद, मतलब हमारी तिगांव विधानसभा में हुए और हो भी रहे, और इसमें कोई वो बात नहीं रही कि भाई तिगांव में विकास कार्य कम हुए। ललित नागर थे पिछली बार, इस बार कांग्रेस से कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं? अगर वो भी आते हैं या कोई और भी आता है, और अगर आपको भी टिकट मिल जाता है? देखो, ये तो कांग्रेस की पार्टी के ऊपर बात है, किसको टिकट देगी, किसको नहीं टिकट देगी, और जो भी आएगा हम तैयार हैं, और पहले से ज़्यादा हमारे पास मुद्दे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे कि हमने जो अच्छा, जनता, चूंकि तिगांव की जनता आपको देख रही है, जो काम आप नहीं कर पाए या जो काम अभी जा रहे हैं जबकि चुनाव आने वाले हैं, उनके लिए आप क्या जवाब देंगे? नहीं, कुछ काम हमारे रह गए हैं, उनके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से बात करी है। एक तो हमारा बाईपास जो एक मझावली पुल बनने जा रहा है, उसके लिए कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि ये जो तिगांव रोड है ये इतना चौड़ा नहीं है और कल को वहाँ जाम भी लग सकता है, इसलिए एक बाईपास के लिए मांग रखी है मुख्यमंत्री जी से, जो हमारा सेक्टर 8 से मझावली पुल को जोड़ेगा। ये मांग कब रखी गई? अभी रखी गई? ये भी रखी गई है। और तो आपको ऐसा नहीं लगता देरी कर दी मांग रखने में? ये पहले भी रखी थी, तो इसमें अभी मझावली पुल का काम चल रहा है, थोड़ा सा रह गया है, तो ये इसमें जल्दी डीपीआर बन रही है और ये जल्दी काम पूरा हो जाएगा। ऐसे ही एफएनजी का जो हमारी एक रोड जो नोएडा को जोड़ेगी, उसका भी डीपीआर बन चुका है और उसका भी काम जल्दी चालू हो जाएगा। कोई नया मुद्दा आप लेकर जाएंगे कि इस बार अगर आप विधायक बना देते हैं तो मैं ये करके दिखाऊंगा? हमारे 2-3 मुद्दे हैं कि भाई, एक तो हमने इंटरनेशनल स्टेडियम, हमने ग्रेटर फरीदाबाद, एक नया सिटी, नया टाउन बन गया है फरीदाबाद में, जो हमारा फैले फरीदाबाद 3 सेक्टर्स में, डिवीज़न में बटा हुआ है, नाइटी बीच में सेक्टर्स हैं और आगरा कैनाल के दौर ग्रेटर फरीदाबाद है। तो ग्रेटर फरीदाबाद में काफ़ी लोग आ गए हैं, यहाँ फ्लैट्स भी आए हैं, फ्लोर्स भी आए हैं, हाई राइज बिल्डिंग भी आए हैं, नए सेक्टर भी आए। एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम 50-55 एकड़ या उससे ज़्यादा ज़मीन में बनाया जाए, जिससे जो हमारे युवा हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, जो
आगे हमारा भविष्य है खेलों में या और किसी चीज़ में वो आके अपना नाम रोशन करें, फरीदाबाद का, हरियाणा का और देश का, उसके लिए एक बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम हमारा यहाँ पर बने। आपने एक विधायक के नाते कुछ ऐसा अलग किया कि जो दूसरे विधायक नहीं कर पाए हरियाणा में, कोई ऐसी उपलब्धि? देखो हमारे बहुत सारे विकास कार्य हुए। स्कूल की बात करें, कई स्कूल हमारे अपग्रेड हुए हैं, मॉडल ये इंग्लिश मीडियम के स्कूल आए, कई नई स्कूलों की बिल्डिंग बनी है, कन्वेंशन हॉल का काम हुआ है, सब स्टेशन हमारे बने हैं, एक इंडोर स्टेडियम बना है, टाउन पार्क हमारा बना है, सड़कों का काम हुआ है, पुलों का काम हुआ है। तो ये तो रूटीन काम हो गया ना, अगर ये हो भी जाता है तो भी रूटीन काम है। नहीं, रूटीन तो काम है, पर ये पहले तो थे नहीं पुल। पहले 2-3 पुल हुआ करते थे आगरा कैनाल पे, आज दर्जनों पुल बन गए। किसी भी कनेक्टिविटी आपको, किसी भी सिटी, किसी भी टाउन, किसी भी कंट्री के लिए अगर कनेक्टिविटी आपकी अच्छी है तो आपको एक डेवलप कंट्री माना जाता है, अच्छी सिटी माना जाता है कि भाई आपकी सिटी अच्छी है। अगर वहाँ कंजेशन होगा, और एक हमारा एक मांग और हमारी है, उस पर परसों भी FMDA में मीटिंग में CM साहब के बात हुई, जो एक कनेक्टिविटी हमारे ग्रेटर फरीदाबाद और सेक्टर और NIT टाउन को जोड़ने के लिए एलिवेटेड एक रोड बनाया जाए, जिससे जो ये 2 किलोमीटर का एरिया है, क्योंकि इसमें रेड लाइट्स और बीच में रेलवे लाइन भी आ जाती है और हमारे पुल भी आते हैं, मथा रोड भी आ जाती है, तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमारी बन चलिए, आप ये मुद्दे गिनवा रहे हैं। चूंकि आपने पार्टी को लेकर एक बार फिर से बात करते हैं, जब जब चुनाव आते हैं बहुत सारे नेता लॉबिंग करते हैं, बहुत सारे नेता प्रयास करते हैं, दिल्ली तक की रेस लगती है कि मुझे टिकट दिया जाए, मैं एक मजबूत उम्मीदवार हो सकता हूँ। तो राजेश नागर को पिछली बार दिया गया था, इस बार आप पार्टी से क्या कहेंगे, आप कैसे मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं तिगांव के लिए? देखो, ये मैंने पहले भी आपको 2 बार बताया कि ये पार्टी तय करती है, भारतीय जनता पार्टी, मतलब हमारी पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि किसको टिकट देनी है, किसको टिकट नहीं देनी है। ये वो बताएगा कि भी यहाँ से कुछ पैरामीटर्स होते होंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, उनके अपने पैरामीटर होते हैं, वो किसको लड़ाए किसको ना लड़ाए, ये तो उनके ऊपर डिसाइड है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको लड़ाए और किसको टिकट दे। अंतिम सवाल, तिगांव की जनता आपको देख रही है, तिगांव की जनता आपको क्यों चुने? अंतिम सवाल। देखो, जनता के लिए जो काम किए हैं हमने, जनता के बीच में जो मैं रहा हूँ, उनके दुख सुख में, और उनके लिए जो लड़ाई लड़ी है, जैसे बिल्डरों की बात करें, बिल्डरों की जो मनमानी थी यहाँ पर, आपने खुद ने कहा कि बिल्डर मनमानी करते थे हमारे। मैंने थे नहीं कहा, मैंने कहा बिल्डर्स की मनमानी है। हाँ, तो आपने खुद ना कहा, तो उसको हमने दूर किया। जो बीच में एक जनसंवाद और एक गैप होता था नेता के और जनता के बीच में, आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं, हमारे जो सेक्टर्स में या फ्लैट्स में, हाई राइज बिल्डिंग में लोग रहते हैं, वो जो डायरेक्ट मुझसे मिल सकते हैं। मेरा कोई टाइम नहीं है कि भाई इतने से इतने समय में मिलूंगा, कोई बोर्ड नहीं है कि भाई नेताजी या फोन उठाते हैं जनता के, आप जनता से पूछ सकते हैं, फोन उठाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है मेरी और जनता की, और जनता ने पहले भी मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। ऐसा तो नहीं कि चुनाव आएंगे तभी कैंपेनिंग के लिए जाएंगे? नहीं, मैं तो पूरे 5 के 5 साल जनता के बीच में रहा, और हमारी तो हर हफ्ते कहीं ना कहीं किसी गाँव में, किसी कॉलोनी में जाना होता था। दुख में सुख में जनता के बीच में हम रहते थे, और जनता भी हमें मुझे इतना प्यार करती है, एक अपना भाई तो की तरह। जनता के बीच आप गए हैं 5 साल, तो आपने देखा होगा कि यहाँ सड़कों की कुछ कमी है, बिजली की परेशानी है। नहीं, बिजली तो देखो 2014 से पहले की अगर हम बात करें, 2014 से पहले गांव में 8 से 10 घंटे बिजली आया करती थी। हमारी केंद्र में सरकार 14 में पूर्ण बहुमत से आई, प्रदेश में आई, आज 24 घंटे गांव में बिजली मिल रही है। तो ये तो बिजली की तो दिक्कत रही नहीं, पहले तो 8-8 घंटे बिजली आती थी गाँव में, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। सब स्टेशन 2 नए बन गए, एक नया सब स्टेशन का काम चल रहा है। तो आप मान रहे बहुत लंबी लिस्ट है जो आपने किया है और आप कर भी रहे हैं। मैं बताने तो लग जाऊंगा। आप इस कटघरे में बैठकर हरियाणा न्यूज के इस कार्यक्रम में आकर आप क्या मान रहे हैं? खुद को पास मान रहे, फेल मान रहे? हालांकि जनता का फैसला होना है, ये तो जनता बताएगी फेल है कि पास है। और हमने जो काम किए हैं, हम कामों के लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और जनता ने जो पहले देखा कि भाई कितने काम 14 से पहले हुए और 14 के बाद हुए, जनता डिसाइड करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो राजेश नागर को आपने सुना, इनका कहना है जनता डिसाइड करेगी, और हम खुद भी ये कह रहे हैं, चूंकि कटघरे में हम नेताजी को बुलाते हैं, आपसे जुड़े मुद्दों को लेकर हम सवाल करते हैं। अब आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपने सुना विधायक जी को, कितने ये पास हैं, कितने फेल हैं, जो वादे किए थे वो पूरे किए या फिर नहीं, इसका फैसला आपको करना है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।